evening. Vande Mataram to all. Let's start our JE session class 5. किसका वॉइस म्यूट नहीं है बेटा, म्यूट कर दो. चलिए, जो क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं, यू कैन सी दैट इन आवर ग्रुप, मैथ्स ग्रुप. उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, नंबर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ ए गिवन, नंबर ऑफ यू गिवन है 60, नंबर ऑफ ए 35, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है. नंबर ऑफ बी 24, नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश गिवन है, दैट इज 10. और फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. ऑप्शंस आर 9, 8, 6, नन ऑफ दिस. ओके, वी डोंट केयर अबाउट ऑप्शंस क्योंकि हम तो सॉल्व करने वाले हैं. चलिए, तो यहाँ पे आपको गिवन है नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश. सो अगर ए यूनियन बी होल डैश में से मुझे ए यूनियन बी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यू में से कट करना पड़ेगा. दिस इज समथिंग लाइक नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए डैश. दैट्स इट, बस इतना ही है. देखिए, यू है हमारे पास, ए यूनियन बी होल डैश गिवन है, तो 60 माइनस 10 दैट इज 50. ओके, अभी तक हमने इसका यूज कैसे किया था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश गिवन था, उसमें से हम इसमें कन्वर्ट करते थे डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके, एंड देन आफ्टर वी यूज. ओके, यहाँ पे मुझे ए यूनियन बी डायरेक्ट मिल गया. सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? नाउ वी हैव ऑल द थिंग्स, जस्ट पुट द वैल्यू. क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी minus number of A union B. Okay, so what is left? 30, 20, 50. So your answer is 9. This is 59. 59 minus 50. So your answer is 9. Okay, we go. मैम ऊपर का नहीं दिख रहा. ऊपर का नहीं दिख रहा. ओके, तो अभी तक क्यों नहीं बोला? अब ठीक है. ओके, चलिए, शुड आई रिपीट? U 60 है, A 35, नंबर ऑफ B 24, A यूनियन B होल डैश है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ A यूनियन B मतलब नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B होल डैश. 60 माइनस 10 दैट इज 50. A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, A यूनियन B है, नंबर ऑफ A एंड नंबर ऑफ B, मतलब सारी चीज़ें हैं, सिर्फ सब सारी चीज़ें सजा के रखी है, सिर्फ हमें खाना है. खाने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला डालना है, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी. फॉर्मूला डाल दिया, योर आंसर विल बी 9. ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन. लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना वर्ड्स आर मीन, ए इक्वल टू 2, 3, 4, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4. बेटा ये किसका वॉइस ऑन है? Then which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. अब यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. 0 belongs to A dash in X. 5 belongs to A dash with respect to X. Option C. 0 subset A dash with respect to X, and D 0 subset A dash with respect to X. अब ये with respect to X and in X मतलब क्या? तो in X मतलब belongs to X, and with respect to X मतलब you can take it as a subset. दो चीजें हैं, यहाँ पे है in X और बाकी सब में है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स को ध्यान में लेके एज एक्स इज योर यूनिवर्सल सेट. यू कैन से लाइक दैट कि एक्स इज योर यूनिवर्सल सेट. इन एक्स मतलब बिलोंग्स टू एक्स. चलिए, पहला ऑप्शन जो है वो देखते हैं. ऑप्शन ए क्या बोला है, 0 बिलोंग्स टू ए डैश. चलिए, ये तो क्लियर है कि 0 ए डैश में होगा. व्हाट इज माई ए डैश? ए डैश क्या होगा मेरा? A dash is equal to 0, 1.
यस, जीरो तो वन। 0 है, 0 यू कैन से सबसेट A डैश और बिलोंग्स टू A डैश, 0 सेट में है, so you can say 0 subset A dash, right? I cannot write 0 belongs to A dash. अकेला 0 है, so I can say 0 belongs to, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन सेट, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा, so first option is false. ठीक है, ये false है, यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, आपको x लगेगा. ओके, नंबर बी, 5 belongs to A dash. अब सोचिए, with respect to x, 5 है मेंबर, again you can say 5 subset A dash, you cannot say 5 member नहीं है A dash का. Okay, so option B is also wrong. C में क्या है, 0, देखिए यही वाला है, 0 subset A dash with respect to x, मतलब x को ध्यान में रखते हैं, so what is my A dash? My A dash is 0 1. Okay, so this option is right. Again यहाँ पे अगर 0 belongs to होता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर सेट नहीं लिख रहे हैं तो बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, तो 0 बिलोंग्स टू होता, देन डी इज राइट. यहाँ पे ये क्या होगा, 0 बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग्स टू ए डैश है तो राइट है, लेकिन मुझे क्या गिवन है, सबसेट, सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो योर करेक्ट आंसर इज आंसर सी. ओके, जो खेल था वो खेल खाली इन x एंड विथ रिस्पेक्ट टू x, इन x मतलब मेंबर है एंड विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब यू कैन टेक x एज अ यूनिवर्सल सेट और यू कैन थिंक अबाउट ऑल आर सबसेट ऑफ x. ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड है, वो स्टार्ट करते हैं. आपको अगर क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ साथ में ही डेटा मैं लिखती जाऊंगी, अगर कुछ मिसिंग लग रहा है तो यू कैन रीड और यू कैन टेल मी. व्हाट्सएप ग्रुप में भी रीड कर सकते हो आप लोग. इन अ स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1003 फैमिलीज, तो मतलब कितनी फैमिली पे सर्वे हुआ है, 1003 इन कोलकाता. It was found that 63 families had neither a radio, मतलब पहले मेरा सेट होगा family has a radio. चलिए रेडियो है तो मैं आर लिख लेती हूँ, family has radio. नंबर 2, nor a TV, मतलब family has TV. ओके, तो ये मेरे दो सेट हो गए. तो मुझे क्या गिवन है, नाइदर रेडियो मतलब रेडियो भी नहीं है, नॉर टीवी मतलब दे डू नॉट हैव टीवी, नॉट अ रेडियो एंड नॉट अ टीवी. ओके, ऐसे कितने फैमिलीज हैं, 63. दे हैव सच फैमिलीज, नंबर इज 63. चलिए ये बाद में लिखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट. नंबर ऑफ R union T whole dash is equal to 63. तो what is number of R union T? सब्ट्रैक्ट करो U में से नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A डैश. पहले हम क्या करते थे, इसको यहाँ पे लिखते थे, फिर प्लेस चेंज करते थे. अब वी कैन राइट बोथ द वे. ठीक है, नंबर ऑफ A डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A, और यू कैन राइट नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A डैश. दोनों मेथड से हम लिख सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, सो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ यू दैट इज 60 माइनस ये कितना है हमारे पास 63, सॉरी नंबर ऑफ यू 60 नहीं है, ऊपर का लिख लिया, यहाँ पे है 1003. यस, तो कितना बचेगा, 940. यस, लेकिन मुझे चाहिए क्या, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ पहला डेटा ही कलेक्ट किया है. अब 794 फैमिली हैड अ रेडियो, मतलब नंबर ऑफ आर इज 794. ओके, 187 हैड टीवी. भाई कितने जमाने पुराना ये डेटा है पता नहीं.
number of radio is greater than number of TV. The number of families in that group having both a radio and TV, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? What I have to find? Intersection. चलिए है डेटा सारा, ऐड करो नंबर ऑफ R प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B, हो गया। कितना होगा? दिस इज 981. यस, 981 minus 940, so your answer is 41. Clear guys? बिल्कुल समझ में आया? Yes, ma'am. Everyone? Okay. You can solve it by Venn diagram also, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्शन है ना, तो x लेना पड़ेगा. So better option is formula. Okay? जब इंटरसेक्शन गिवन है ना, तब डेफिनेटली वेन डायग्राम यूज करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सिटी, आप देख सकते हो वहां पे इसमें लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 18। इन अ सिटी 3 न्यूज़पेपर A, B and C आर पब्लिश। अब MCQ है तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, न्यूज़पेपर A, न्यूज़पेपर B, न्यूज़पेपर C। एक चीज है कि यहाँ पे गिवन है परसेंटेज में। जब भी आपको परसेंटेज में गिवन हो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। कोई भी डेटा अगर आपको अमाउंट में गिवन है और वो भी 100 से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में सारी चीजें आपको परसेंटेज में गिवन है। सो यू कैन टेक इट एज अ नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी 100। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज गिवन है। सपोज अभी एक भी डेटा ऐसा गिवन है कि 1500 पीपल रीडिंग ए, तो आप यहाँ पे 100 नहीं ले सकते। यू कैन नॉट एज्यूम द पर्सन एज 100। ओके, ऐसा भी एक क्वेश्चन है, लास्ट वन। ओके, सो डोंट वरी। चलिए क्या है, मैंने ले लिया कि पर्सन इन द सिटी, नंबर ऑफ पर्सन इन अ सिटी इज 100। 42% पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, तो मतलब नंबर ऑफ ए हो जाएगा आपका 42, नंबर ऑफ बी 51, नंबर ऑफ सी क्या गिवन है? 68% रीड सी न्यूज़पेपर, 68%। ओके, देन आफ्टर 30% रीड ए एंड बी। नंबर ऑफ ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी 38%, सॉरी 30%, नॉट 38। ओके, नंबर ऑफ बी एंड सी 28, ए एंड सी 36, बी एंड सी 28, ए एंड सी 36, एंड लास्ट 8% do not read any of this। 8% do not read any of this मतलब ए बी इक्वेशन पे न्यूज़पेपर नहीं, बी भी नहीं एंड सी भी नहीं, दैट इज 8%। तो यहाँ पे क्या फाइंड क्या करना है आपको? द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। इस पे से मुझे क्या मिलेगा? देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा तीसरा क्वेश्चन। देखिए वहां पे भी वही था, यहाँ पे भी वही था, सेम थिंग। क्या लिख सकती हूँ मैं? नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी हम लोग डी मॉर्गन लॉ यूज कर सकते हैं। टोटल पर्सन कितने हैं? 100 एज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज योर नंबर ऑफ यू, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, -8 मतलब आई हैव टोटल आइदर ए और बी और सी इक्वल टू 92। बस अब हो गया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने क्या कर दिया? प्लेस चेंज कर दी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। जैसे 2 में करते हैं हम लोग, वैसे ही 3 में भी 3 सेट्स आर देयर, तो भी मैं फॉर्मूला इंटरचेंज कर सकती हूँ। 42 प्लस 51 प्लस 68 माइनस 30 माइनस 28 माइनस 36
plus 92. What I have here? देखिए, number of A plus number of B plus number of C minus A intersection D minus B intersection C minus A intersection C plus number of A union D union C. अब सॉल्व करने के बाद जो आएगा that is your answer. चलिए फटाफट से कौन सॉल्व करेगा? What are the option? 25%, 18% and 20%. मतलब आपका आंसर 25, 18 and 20 में से एक आना चाहिए. चलिए किसने किया सॉल्व? यहाँ पे 12 बचेगा. 159. ओह ऐसा क्यों आया? अरे मैंने फॉर्मूला गलत लिखा ना. वेट अ मिनट, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस है. A यूनियन B यूनियन C. यहाँ पे होगा प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ओके तो ये एज इट इज रहेगा. इसकी साइड चेंज होगी. यहाँ पे 92 है. इन दोनों का एडिशन कितना हुआ बेटा? 3, 11, 9, 10, 16, 161 माइनस ये हो गया 80 नहीं 94 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब इसको हम सब्जेक्ट बनाए तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 92 प्लस 94 दैट इज 6 186 माइनस 161. ओके 25. क्या गड़बड़ की पता है? यहाँ पे प्लस है. यस 25. यहाँ पे प्लस है. यहाँ पे क्या है? माइनस है. इस फॉर्मूला में माइनस है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं. यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. सो इसको ही बाद में सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 92. फिर फॉर्मूला सेम. क्या किया? सिर्फ प्लस माइनस. योर आंसर इज देयर. एनी डाउट गाइस? What is our formula? Number of A union B union C equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus यहाँ पे प्लस है तो हम इंटरचेंज नहीं कर सकते. कब इंटरचेंज कर सकते हैं? जब यहाँ पे माइनस हो. ओके प्लस नंबर ऑफ A intersection B intersection C. ओके so this is the question. The next question. Out of 100 boys in a school, मतलब total boys, total number कितना है मेरे पास? Number of U equal to 800. Question 90 होगा. 19. Number of U equal to 800. Boys in a school. 224 play cricket. So I am writing it number of C. 224. देखिए यहाँ पे ओनली क्रिकेट ओनली हॉकी ऐसा नहीं है. 240 प्लेड हॉकी है. सो आई एम राइटिंग H. 336 प्ले बास्केटबॉल. ऊपर का क्लियर दिख रहा है ना? ऑफ द टोटल 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी. तो मतलब H intersection B equal to 64. 80 played cricket and basketball. Cricket and basketball 80. देखिए इसीलिए मैंने सिंबल ऐसे ही दिए हैं जो कंफ्यूज ना हो. 80 played cricket and basketball and 40 played cricket and hockey. मैम ब्लर आ रहा है. Cricket and hockey. Okay, wait a minute बेटा. 40. 24 played all 3 games. 24. C intersection H intersection B, that is 24. The number of boys who did not play any games. मतलब
not cricket, not hockey and not basketball. Okay, clear हुआ नहीं हुआ? Clear हो गया? No, ma'am. Basically what we have 800 students playing games. उसमें से क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का नंबर है 224, हॉकी 240, बास्केटबॉल 336. एच इंटरसेक्शन बी मतलब हॉकी एंड बास्केटबॉल 64 students are playing, cricket and basketball 80 students, cricket and hockey 40 students, all three games 24 students. So we have to find the boys did not play any games, मतलब क्रिकेट भी नहीं, बास्केटबॉल भी नहीं एंड नॉट इवन अ हॉकी. तो मतलब मुझे क्या करना है, नॉट क्रिकेट मतलब सी डैश, नॉट हॉकी मतलब एच डैश एंड नॉट बास्केटबॉल मतलब बी डैश, ऑल थ्री नहीं मतलब इंटरसेक्शन. ओके, तो बेसिकली फाइंड क्या करना है, बेसिकली फाइंड क्या करना है, सी यूनियन एच यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन एच यूनियन बी. इसके लिए मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ऑल डिशेज आर रेडी जस्ट ईट इट. चलिए 800 माइनस यहाँ पे इसका फॉर्मूला 224 प्लस 240 प्लस 336. शुड आई रिपीट द फॉर्मूला? सबको पता है ना, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 64 माइनस 80 माइनस 40 प्लस 24. ओके 800. चलिए फटाफट से व्हाट वी हैव लेफ्ट. ओके, टोटल नंबर 824 होगा. उसमें से दिस इज 824 माइनस कितना हो जाएगा 104 184. ओके गाइस, 184 टू 824 माइनस 184. सो बेसिकली क्या बचेगा, देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 24 प्लस 184 तो बचेगा वी हैव 160. That is your answer. 160 is your answer. Okay. Question number 20. Guys, इसमें कोई डाउट है? आज पूरे क्वेश्चन इससे ही बेस्ड है, तो मतलब एक चीज़ कॉमन है कि जब भी उनको ट्विस्ट करके पूछना है सो दे यूज कॉम्प्लीमेंट ओनली. ओके, चलिए नंबर 20. इन अ सर्टेन टाउन, ये वाला बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, समथिंग लाइक जेई और एडवांस लेवल. In a certain town 25% family own a phone. ठीक है, फोन किसके, कितने फैमिलीज के पास है 25%. तो फोन है, सो आई एम राइटिंग नंबर ऑफ पी 25%. अगर 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो परसेंटेज निकाल दो. ओके, नो प्रॉब्लम. 15% ओन कार, सो नंबर ऑफ सी 15%. 65% families own neither a phone nor a car. मतलब क्या गिवन है, फोन भी नहीं कार भी नहीं, कितने परसेंट फैमिलीज हैं 65%. ओके, तो यहाँ पे एक चीज तो यहीं से मिल जाएगी मुझे कि इतने परसेंट फैमिलीज के पास फोन भी नहीं है कार भी नहीं है. तो P ऑफ यू कैन राइट दिस इज एज अ डैश. ओके, तो यहाँ पे है 65%. आई कैन राइट नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ पी यूनियन सी. मैम हमारे पास नंबर ऑफ यू टोटल फैमिली तो नहीं है लेकिन परसेंटेज है, तो आई कैन कट इट आउट फ्रॉम 100%. परसेंट में से मैं कट कर सकती हूँ, कितने परसेंट होंगे, सपोज मेरे पास 100% है. ठीक है, 100% है तो मैं क्या करूँगी 100 माइनस 65. ठीक है, सो नंबर ऑफ पी यूनियन सी यहाँ पे होगा 65%, यहाँ पे होगा 100% माइनस 65%, दैट इज 35%. व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ पी यूनियन सी दैट इज 35%. ओके, आगे बढ़ते हैं.
2000 फैमिलीज, अब आपको समझ में आया, यहाँ पे 2000 फैमिलीज गिवन है, सो दैट्स व्हाई आई यूज परसेंटेज, नॉट कन्वर्ट इन अ पर्सन। 100, अब जैसे आगे के क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था कि सिटी में 100 पर्सन ही है, 100 लोग ही है, ठीक है। यहाँ पे 2000 फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड फोन, मतलब नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन गिवन है मुझे 2000। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑल 3 थिंग्स आर अवेलेबल, कौन सी वाली, नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ सी एंड पी यूनियन सी, परसेंटेज में है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं फाइंड कर सकती हूँ नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी का परसेंटेज, नंबर ऑफ पी दैट इज 25% प्लस 15% minus 35%. So how many I have? 40 minus 35, 5%. ये दोनों अगर मैं कंपेयर करूँ, देखिए यहाँ पे मिला मुझे 2000% विच हैव बोथ, और यहाँ से मुझे मिला 5%, तो 5% people is equal to 2000 people. तो मतलब how many peoples, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना होगा, बोलिए कौन बोल सकता है। देखिए ऐसे कुछ करते थे कि 5% पीपल मतलब 2000, तो 100% मतलब कितने, हाउ मैनी, तो क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, 2000 इंटू 100 अपॉन 5, फिर से 5% पीपल मतलब 2000, तो 100% मतलब कितने, तो ये दोनों जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में और ये जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पे क्लियर 20, सो 40,000 टोटल पीपल आर देयर इन अ सर्वे। ओके, तो अभी तक मेरे पास इतनी चीजें हैं। क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। नंबर 1, 10% फैमिली ओन बोथ कार एंड फोन, हमारे पास कितना आया 5%, यहाँ पे डेटा में कितना गिवन है 10%, तो मतलब फर्स्ट डेटा इज रॉन्ग। फर्स्ट डेटा क्या है, 10% हैव नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, दैट इज रॉन्ग बिकॉज हमारे पास कितने पर्सन आए 5%। ओके, 35% फैमिली ओन आइदर कार और फोन, मतलब आपको गिवन है आइदर कार और फोन 35%, व्हाट वी हैव, यस वी हैव 35, so this data is correct. And number 3, 40,000 families are included, मतलब number of you equal to 40,000, guys we have that, yes this data is also correct. So which of the above statements are correct, you can say second and third, both are correct, so your option is second and third, option C. Question guys आपके पास पहले से है, so you can check it out, क्या आएगा, second and third both are true. Okay, so this is your question, समझ में आया, any doubts?